तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अपना और अपनों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय बाजारों के अनुसार जब किसी परिवार में एक शादी होती है तो उस शादी से करीब 18 परिवारों में खुशियां आती हैं। आप जानते हैं, बाजार सजते हैं, बाजारों में ढेर सारा सामान बिकता है, मिठाइयों की दुकानों में बहुत सारी चीजें बिकती हैं, आती हैं, जाती हैं। दोस्तों, आज के किस्से में आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के नवगठित जो जिला है जिसका नाम पलवल है। पलवल के अंतर्गत आने वाले कस्बे हसनपुर में, हसनपुर के पुलिस थाने में एक नवविवाहिता जो महिला है वह बैठी हुई है। उसके साथ दो अन्य महिलाएं भी हैं और पुलिस अब उनसे पूछ रही है कि आप लोग थाने में क्यों आई हैं, आखिर आपकी वजह क्या है। तो यहाँ पर जो नवविवाहिता है वह कहती है कि उसका नाम अंशु है और अंशु जो कि पड़ोसी एक गांव की रहने वाली है। उसकी शादी पिछले साल नवंबर में 26 तारीख को हुई थी। वह अपने पति जिसका नाम रोहित है उसके घर में उसकी दुल्हन बनकर तो आई थी और वह अपने पति रोहित को पाकर बेहद खुश थी। रोहित भी उनको पाकर बेहद खुश था। यहाँ पर जो वह नवविवाहिता है वह रोने लगती है। उसकी फुट फुट कर रोने की जो आवाज है वह थाने में गूंज रही है। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर तैनात है उस पुलिस थाने में, वो कहते हैं कि बेटी अंशु, आप रोइए मत, क्या हुआ है, क्या ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हो। तो यहाँ पर जो अंशु है वह कहती है कि उसके साथ बहुत बुरा कृत्य हुआ है। उसके साथ उसके पिता तुल्य ससुर ने बहुत बुरा कांड किया है और यह कांड ऐसा किया है कि मैं यदि किसी को भी इस बात को बताऊं तो कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। जब इस प्रकार की इन बातों को सब इंस्पेक्टर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अंशु, आप बिल्कुल मत रोइए और हम लोग आपकी अवश्य मदद करेंगे। दोस्तों, अब सब इंस्पेक्टर एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाते हैं और अब उनसे कहते हैं, तुम अंशु के साथ पूछताछ करो और पूरी बात को बताओ हमें। अब जो महिला पुलिसकर्मी है सुनीता, वे आती है अंशु के पास और अंशु को लेकर जाती हैं अपने एक अलग कमरे में। वहां पर दो महिलाएं भी उनके साथ होती हैं। तो सुनीता जो कि महिला पुलिसकर्मी है उन महिलाओं से कह देती कि आप बाहर बैठकर एंजॉय करो, मुझे तो बस इस लड़की से ही पूछताछ करनी है। पुलिसकर्मी सुनीता अब पूछ रही होती है उस नवविवाहिता लड़की जिसका नाम अंशु है, अंशु से कि अंशु क्या बात हुई है। तो अंशु बताती है कि उसकी उम्र करीब 20 साल है और वह पड़ोसी गांव की रहने वाली है। उसके पिता ने उसकी शादी नवंबर में करी थी, यानी कि उसकी शादी जो हुई थी वह 26 नवंबर को हुई थी और वह भी इस हसनपुर में ही हुई थी। यहाँ उसके जो पति हैं उनका नाम रोहित होता है और रोहित के पिता का नाम गोविंद राम है। यहाँ पर अंशु बताती है कि उसके पति जो रोहित हैं वो दिल्ली से इलेक्ट्रिक सामान लेकर आते हैं और अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर उस सामान को गांव-गांव वितरित करते हैं। महिला पुलिसकर्मी सुनीता अब अंशु से पूछ रही होती है, तो फिर रोहित यही हसनपुर के अगल बगल में ही काम किया करता होगा। तो यहाँ पर जो अंशु है वो मना कर देती है कि नहीं, यहाँ पर वे काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं जेवर साइड में और वो वहीं कमरे को किराए पर लेकर रहते हैं और वहीं से अपने सामान को बेचते हैं। वो सप्ताह के सप्ताह यहाँ आते हैं। अंशु अब महिला पुलिसकर्मी सुनीता को बताती हैं कि उनके पति रोहित उनका साथ पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देते हैं उसके साथ। अब महिला पुलिसकर्मी पूछती हैं अंशु से, तो फिर आपको क्या समस्या हुई, क्या बात हुई ऐसी जो आप इस पुलिस थाने में इस प्रकार से आई हो, आखिर ऐसी क्या बात हुई है। तो अब जो नवविवाहिता अंशु है वह कह रही होती है महिला पुलिसकर्मी सुनीता से कि बहन जी, मेरे साथ बहुत बुरा कृत्य किया गया है और यह कृत्य करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही ससुर गोविंद राम है। दोस्तों, इस बात के बारे में सुनीता भी चौंक जाती है और कहती है कि गोविंद राम की कितनी उम्र रही होगी। तो यहाँ पर जो अंशु है वह यह बताती है कि उसके जो ससुर है उसकी उम्र करीब 45-48 साल है, लेकिन वह आदमी बहुत गंदी नजरों से मुझे देखता है। अंशु अब बताती कि जब उसका पति रोहित काम करने के लिए जेवर चला जाता है तो यहाँ पर जो उनका ससुर है जिसका नाम गोविंद राम है
वह उस पर बहुत गंदी नजर रखता है और आते जाते उठते बैठते मुझको हमेशा तकता रहता है। और जब मैं चूल्हे पर रोटियां सेकती हूँ तो वह जो व्यक्ति है यानी कि मेरा जो ससुर है वह मेरे पास आकर बैठता है और कहता है कि तुम गरम गरम रोटी सेको और हम लोग गरम गरम रोटी ही खाएंगे। अंशु अब सुनीता को बताती है कि जब वह रोटियां सेक रही होती है तो उस समय कई बार गोविंद राम ने मेरा हाथ तक पकड़ लिया था। यहाँ पर जैसे तैसे मैंने अपना हाथ तो छुड़ाया अपने ससुर से, लेकिन यहाँ जो ससुर हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो रोटी तक नहीं खाते हैं। एक दिन इसी प्रकार से जब मेरे ससुर गोविंद राम बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं मुझसे और ये खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पर अंशु बताती है कि उनकी सास नहीं है, उनकी सास की मौत करीब 5 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। उनको दमा की बीमारी थी, इसी वजह से वे इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अंशु बता रही होती है कि एक दिन जब उनके ससुर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो यहाँ जब उनके बने हुए कमरे में मैं खाना लेकर गई तो यहाँ पर जो ससुर हैं गोविंद राम वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझको वहीं खाट पर बिठाते हुए कहते हैं कि अंशु तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? तुम मेरे साथ बातें क्यों नहीं करती हो? अरे हमसे बोला करो, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई है नहीं। रोहित तो काम करने के लिए जीवन में रहता है। अब मैं क्या करूं? इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी सास को मरे, मैं अपने मन की बात अपने दिल की बात किससे कहूं? अरे तुम ही मुझसे बात कर लिया करो। तो यहाँ पर जो अंशु है वे कहती है कि बोलो पिताजी, आखिर आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो आपकी बेटी के बराबर हूँ। राम उसके ससुर वो अब उस खाने की थाली को तो अपनी खटिया के नीचे सरका देते हैं और अब जबरदस्ती मेरे दोनों कंधों को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए मुझे उस खाट पर गिरा देते हैं और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अंशु ऐसा बताते बताते रोने लगती है और वह अब कह रही होती है कि बताइए बहन जी मैं क्या करती? वह एक जवान आदमी है और उस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अपने नीचे लेटा रखा था और वह मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के प्रयास कर रहा था। लेकिन जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती हूँ तो उसी समय मेरा हाथ जो ससुर है गोविंद राम उनके चेहरे पर चला जाता है और मैंने उनकी एक आंख को बहुत जोर से दबा दिया है। उसी आंख से अब खून निकल आया है। मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? जैसे ही उस आंख से खून निकलता है तो मेरे ससुर गोविंद राम बाहर भागते हैं और चिल्लाते हैं कि मेरी बहू ने मेरे साथ बुरा काम करने की कोशिश करी और ये देखो मेरी आंख भी फोड़ दी, देखो मेरी आंख से खून निकल रहा है। जब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपने ससुर के साथ ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरी बात तो सुन नहीं रहे थे और मुझे मारने की जोर जोर से धमकी दे रहे थे। तो मैं यहाँ पर चुप नहीं होती हूँ और मैं कह देती हूँ कि जिसको आप मेरा ससुर मेरे पिता बराबर है वह आदमी मेरे साथ जब दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर बचाने की बहुत सारी कोशिश करी, इनके हाथ जोड़े पैर पकड़े, लेकिन ये आदमी मुझको बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा था। तो मेरा एक हाथ इनके चेहरे पे गया और मैंने इनकी आंख को जोर से दबा दिया। मेरी इसमें क्या गलती? जब ये आदमी मेरा दुष्कर्म कर देता तो आप लोग क्या कहते? इतना कहकर अंशु अब उस घर से बाहर आती है और अपने साथ अपनी 2 जानने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको अपने साथ लेते हुए सीधा पुलिस थाने आ जाती है। ये महिलाएं बाहर बैठी हैं, ये कोई और महिला नहीं, इन महिलाओं ने उस आदमी को और मुझे और उस भीड़ को भी देखा है। सभी लोग जानते हैं कि गोविंद राम कैसा व्यक्ति है। आप यदि मेरी बात पे यकीन मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर बैठी उन 2 महिलाओं से पूछ लो कि जो मेरा ससुर गोविंद राम है वह कितना बुरा आदमी है। दोस्तों महिला पुलिसकर्मी सुनीता अब दोनों महिलाओं को जो कि बाहर बैठी हैं पुलिस थाने में उनको अपने कमरे में बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि हाँ भाई आओ आप बताइए गोविंद राम कैसा आदमी है। तो यहाँ पर दोनों महिलाएं कह रही होती हैं कि गोविंद राम एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। अब वह अपने बेटे को सिखा देगा और अपने बेटे रोहित के कान भर देगा और फिर ये जो उनका लड़का रोहित है वह घर आएगा तो इस अंशु के साथ बहुत बुरी मारपीट करेगा।
कहीं इसकी जान ना ले ले। इसी बात के डर से ये अंशु जब उस घर से बाहर निकली तो हमको हाथ के इशारे से बुलाया और इनके साथ ही हम लोग भी पुलिस थाने आ गए। दोस्तों ऐसा कहकर अब वो दोनों महिलाएं चुप हो जाती हैं, लेकिन अंशु का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। अंशु अब कहती है महिला पुलिसकर्मी सुनीता से क्या उसको न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर जो सुनीता है वे अब अंशु के ढाढ़स बंधाते हुए कहती हैं कि अंशु आप चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, जो अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति गोविंद राव अब जेल की हवा अवश्य खाएगा। दोस्तों यहाँ पर सुनीता अब बाहर आती हैं और सब इंस्पेक्टर को बताती हैं पूरा मामला। सब इंस्पेक्टर साहब अपनी एक पुलिस टीम ले जाकर सीधा उस गोविंद राम को उसके घर से गिरफ्तार कर लाती हैं और सब इंस्पेक्टर अब गोविंद राम के नाम एक दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले को दर्ज कर लेते हैं, एक मुकदमा बनाते हैं और उसी मुकदमा के तहत अब जो गोविंद राम है उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में सुनवाई के लिए उनका मुकदमा भेज दिया गया। आगे की जो भी खबर आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यह बिल्कुल ताजा खबर है। दोस्तों इस कहानी के सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों हम किसी की भी प्राइवेसी को जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों हमें पता है नाम कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन नाम गंवाने के लिए तो सिर्फ एक छोटा सा पल ही काफी होता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की सभी सूचनाओं को संभाल कर रखने में काबिल भी होता है और उसको रखना भी चाहिए। दोस्तों हम किसी की भी प्राइवेसी को जग जाहिर नहीं करते हैं और दोस्तों मेरे द्वारा की गई त्रुटियों को क्षमा करते हुए आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।